हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर हम ये कहें कि चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फंस गए हैं, उनका पूरा खेल खुल गया है, तो ये भी गलत नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए ये फैसला सुनाया था। एसबीआई को निर्देश दिया था कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, 6 मार्च तक ये सारे डाटा सार्वजनिक किए जाएं। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एसबीआई इसके लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसबीआई ने दरख्वास्त की है कि डाटा सार्वजनिक करने की तिथि बढ़ाई जाए, यानी उसने 30 जून तक का समय मांगा है। 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 जून, 30 जून, यानी 2.5 महीने का उसने अतिरिक्त समय और मांगा है डाटा सार्वजनिक करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? जिस एसबीआई के पास 48 करोड़ खाता धारक हैं, एक क्लिक में एसबीआई किसी की भी डिटेल सार्वजनिक कर सकता है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 22,217 एसबीआई के पास हैं। अब 22,217 लोगों का डाटा सार्वजनिक करना कितना मुश्किल है? एकदम आसान काम है। एक क्लिक में यह सारा काम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एसबीआई डाटा को चुनाव से पहले सार्वजनिक करने की बजाय चुनाव के बाद क्यों सार्वजनिक करना चाहता है? यही पूरा खेल है। कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का 98% पैसा बीजेपी के पास गया है, बाकी 2% पैसा दूसरी तमाम पार्टियों के पास गया है, लेकिन जो बड़ी रकम है वो बीजेपी के पास गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा यह भी जा रहा है, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि ऐसे पूंजीपतियों ने, ऐसे अमीर लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी एसबीआई पर दबाव बना रही है, या दबाव बनाया है कि डाटा को 6 मार्च की बजाय 30 जून को सार्वजनिक किया जाए, यानी चुनाव के बाद। अगर ये डाटा चुनाव से पहले सार्वजनिक हो जाएंगे तो ये सब पूरी पब्लिक जान जाएगी कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, बीजेपी को किस किस पूंजीपतियों ने, अमीर लोगों ने चंदा दिया, ऐसे किन लोगों ने चंदा दिया जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। पूरा मामला खुल जाएगा, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और पब्लिक समझ जाएगी कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितना दम है। इस मामले में आपको कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण
उनके हिसाब से हुआ। ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एसबीआई के लिए 22,217 लोगों का डाटा सार्वजनिक करना बहुत आसान है। और क्यों एसबीआई 6 मार्च को डाटा सार्वजनिक करने की बजाय 30 जून को सार्वजनिक करना चाहता है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना चाहिए। यह आपको भी सोचना चाहिए कि एसबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। आपकी जो भी राय हो इस पर हमें जरूर कमेंट में लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।